मैथमेटिक्स इज द डोर एंड द की टू द साइंसेस बाय रॉबर्ट बेकन। रॉबर्ट बेकन ये बात करते हैं कि मैथ न सिर्फ साइंस की तरफ एक दरवाजा है बल्कि उस दरवाजे की चाबी भी है। तो इसका इनका कहने का मकसद ये है, उनका कहने का मतलब ये है कि अगर आपको मैथ आती है तो फिर आपके लिए बाकी जो साइंस के सब्जेक्ट है वो काफी आसान हो जाएंगे, जैसे केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स है। इसके अलावा मजीद अगर नेक्स्ट क्लासेस में जाएंगे एफएससी, बीएससी या मास्टर लेवल में, तो मजीद इनमें वेरिएशंस आएगी। तो जितनी अच्छी आपकी मैथ होगी उतने ही अच्छे सब्जेक्ट आपके बाकी साइंस के भी होंगे। तो मैं हूं आपका टीचर मसूद मुबशर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल लर्निंग जोन, जिसमें हम क्लास 9 का मैथ जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। आज जो हम यूनिट 4 का स्टार्ट करेंगे। यूनिट 4 में अलजबरा आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है क्लास 9 में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा काम कर ले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज देखते हैं कि अलजबरा में हम कौन सी नई चीज जो है वो सीख रहे हैं। एक्सरसाइज 4.1 ठीक है, आज सॉल्व करेंगे क्लास 9 की पीडीबी की जो है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, वहां से जो है हम स्टार्ट करेंगे। तो अलजबरा को स्टार्ट करने से पहले, एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व करने से पहले कुछ अलजब्रिक टर्म्स हैं जिनको काफी डिटेल से आपने क्लास 8 में पढ़ा हुआ है। ये 5.1 को स्टार्ट करने से पहले उस चीजें पढ़ी हुई हैं, लेकिन एक तो मैं उनको रिवाइज करना चाहता हूँ क्लास 9 में आपकी रिवाइज हो जाए, और दूसरी नंबर पे उसमें कुछ नई टर्म भी शामिल होंगी और ये टर्म जानना जरूरी है, क्योंकि ये टर्म्स अगर आपको नहीं आएंगी तो मजीद जो यूनिट 4 के लेसन है 4.1 या इससे सो ऑन यूनिट 5 भी है तो उसकी आपको समझ नहीं आएगी। इसलिए आपकी रिवीजन के लिए ये टर्म्स को दोबारा रिपीट कर रहा हूं। अगर ये टर्म्स काफी अच्छे तरीके से आपको आती हैं तो वीडियो को आगे ले जाएं और क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनको उनकी वीडियो देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये टर्म्स नहीं आती तो इन टर्म्स को जरूर समझें, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। और मेरा तो मशवरा ये कि आप ये एक दफा रिवाइज कर लें इनको, ये आपके बहुत काम आएगी। तो सबसे पहले जब बेसिक टर्म्स की बात करेंगे वो कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है क्लास 8 में आप अच्छी तरह पढ़ चुके हैं। कांस्टेंट है जिसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। A symbol having a fixed numerical value is called constant। यानी कोई भी सिंबल, मैथ के अंदर कोई भी सिंबल जिसकी फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू हो, ये बात काबिल गौर है, फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। तो फॉर एग्जांपल 2, 7 एंड 13 आर ऑल कांस्टेंट। यानी कि किसी भी इक्वेशन के अंदर, लेट्स सी कोई भी इक्वेशन है 2x + 6, ठीक है, इसमें अगर देख सकते हैं आप कि 2 की वैल्यू यहां से चेंज हो सकती है क्योंकि अगर x की वैल्यू चेंज करेंगे, लेकिन +6 जो है यहाँ पे ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो ये आपका कांस्टेंट कहलाएगा, फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, इसकी वैल्यू यहाँ पे फिक्स है तो ये चेंज नहीं होगी, इसलिए आपका इस इक्वेशन में कांस्टेंट है। तो वैसे कुछ मुख्तलिफ जो नंबर्स होते हैं 2, 7, 3 कोई भी नंबर्स पढ़ते हैं वो सारे आपके कांस्टेंट कहलाते हैं। उम्मीद है कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद बात करते हैं वेरिएबल की। ए सिंबल, ठीक है, यूज फॉर अ नंबर, ए सिंबल यूज फॉर अ नंबर वी डू नॉट नो येट। यानी एक सिंबल है वो किसी भी नंबर के लिए इस्तेमाल होती है जिसके बारे में अभी हम नहीं जानते। इट इज यूजुअली ए लेटर लाइक एक्स एंड वाई। आमतौर पर ये कोई लेटर होता है, एक्स या वाई को लेटर होगा आपके पास। जैसे कि इस इक्वेशन में देख सकते हैं x + 2 = 6। यहाँ पे +2 जो है वो तो आपके पास कांस्टेंट है, जो x है, x आपके पास यहाँ पे वेरिएबल है। दोबारा देखते हैं, सिंबल यूज फॉर अ नंबर, सिंबल यूज फॉर अ नंबर, यहाँ पे एक नंबर आना है, ठीक है, कौन सा नंबर आना है, यहाँ पे 6 है तो 4 + 2 अगर करें तो आपके पास 6 हो जाता है। यहाँ पे 4 आना है, 4 की जगह एक जो है सिंबल यूज की गई है, ठीक है, उस सिंबल्स को हम वेरिएबल कहेंगे। A symbol used for a number we do not know yet। अभी हम इस नंबर्स के बारे में नहीं जानते, उसकी जगह जो है हमने एक सिंबल यूज करी है, वेरिएबल कहलाएगी। इट इज यूजुअली ए लेटर लाइक, यानी कोई लेटर होगा, x या y कोई भी लेटर हो सकता है। तो यहाँ पे x + 2 = 6 में x जो है ये आपके पास यहाँ पे वेरिएबल है। इसके बाद बात करते हैं कोफिशिएंट की। कोफिशिएंट ए नंबर यूज्ड टू मल्टीप्लाई ए वेरिएबल। कोई भी एक नंबर जो वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा हो इज कॉल्ड कोफिशिएंट। जैसे कि 8x - 6 = 4। यहाँ पे 6 जो है कांस्टेंट है, x आपके पास वेरिएबल है, तो x के साथ एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये नंबर आपको नजर आ रहा है 8, तो ये आपका कोफिशिएंट होगा,
ठीक है। अगर खाली ये नंबर लिखा हुआ तो वो कांस्टेंट है, अगर किसी वेरिएबल के साथ वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो आपका कोफिशिएंट कहलाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल है 5x + 7 = 9, तो यहाँ पे 5 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आपका कोफिशिएंट कहलाएगा। x यहाँ पे वेरिएबल है और ये दरमियान में प्लस का साइन है, प्लस का साइन हो सकता है, माइनस का साइन हो सकता है, डिवीजन या मल्टीप्लाई का साइन हो सकता है, तो इनको ऑपरेटर या मुख्तलिफ अलजेब्रिक ऑपरेशन कहते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटर, ये आपका ऑपरेटर है और ये आपका यहाँ पे कांस्टेंट है। तो इस एक इक्वेशन के अंदर कोफिशिएंट, वेरिएबल, कांस्टेंट और ऑपरेटर भी जिनका जिक्र मैंने कर दिया, प्लस माइनस डिवीजन या मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो उम्मीद है कि कांस्टेंट, वेरिएबल और कोफिशिएंट की डेफिनेशन आपको अच्छे तरीके से आ गई होगी। इसके बाद कुछ मजीद जो अलजेब्रिक टर्म्स हैं जिनकी डेफिनेशन आप जानते हैं, ठीक है, और वो आपके लिए जानना भी जरूरी है क्योंकि जब तक कुछ टर्म्स की डेफिनेशन आपको नहीं आएगी आगे मजीद मैथ को अच्छे तरीके से आप सॉल्व नहीं कर सकेंगे। अभी हम कुछ मजीद अलजेब्रिक टर्म्स के ऊपर बात करेंगे। वो कौन सी हैं? टर्म्स, एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सबसे पहले बात करते हैं टर्म्स क्या होती हैं। ये टर्म्स जो है बार बार आप मुझसे इस वीडियो में नेक्स्ट 4.1 या यूनिट 4 सॉल्व करेंगे, यूनिट 5 सॉल्व करेंगे तो टर्म्स का जिक्र बार बार आएगा, तो उसको इसलिए उस चीज को समझने के लिए डेफिनेशन उसकी अच्छी तरह समझ लें कि टर्म्स होती क्या हैं। द पार्ट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक पार्ट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को भी नीचे जाके डिस्कस करेंगे, सेपरेटेड बाय द ऑपरेशनल साइन, यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के कुछ पार्ट हैं सेपरेटेड बाय द ऑपरेशनल साइन ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशन, कुछ फंडामेंटल बेसिक ऑपरेशन है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड इज कॉल्ड इट्स टर्म, वो उसकी टर्म्स कहलाती हैं। ठीक है, दोबारा देखते हैं द पार्ट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के पार्ट जो है ये दो पार्ट है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये, सेपरेटेड आपस में अलग-अलग है। किस अलजेब्रिक बेसिकली जो बेसिक फंडामेंटल ऑपरेशन है उनके साथ ये सेपरेट किया हुआ है। यानी कि यहाँ पे x प्लस वाई है तो x प्लस वाई इनके दरमियान जो है प्लस का साइन है, या फंडामेंटल ऑपरेशन है, इनके साथ ये आपस में कनेक्टेड भी हैं और एक दूसरे से अलग-अलग भी हैं, यानी कि ये इस तरह नहीं है। ठीक है, प्लस ने इन दोनों को सेपरेट किया हुआ है। तो यहाँ पे भी प्लस का साइन है, माइनस का साइन हो, मल्टीप्लाई का साइन हो, डिवीजन का कोई भी साइन हो, किसी भी अलजेब्रिक टर्म्स के अंदर, ठीक है, ऑपरेशन साइन से सेपरेट किया हो तो वो बेसिकली टर्म्स कहलाती है। एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, यहाँ पे एक टर्म ये है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। इन दरमियान के दरमियान बाई चांस ही प्लस के साइन सबके दरमियान आ गए, माइनस का भी हो सकता है, मल्टीप्लाई का भी हो सकता है और डिवाइड का भी हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सप्रेशन की। नंबर्स, सिंबल एंड ऑपरेशन, यानी कि नंबर्स, सिंबल एंड ऑपरेशन सच एज प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड ग्रुप्ड टुगेदर, यानी अगर इकट्ठे ग्रुप हो जाए, सारी चीजें मिल जाए, नंबर भी हो, सिंबल भी हो, ऑपरेशंस भी हो, दैट शोज द वैल्यू ऑफ समथिंग, किसी भी चीज की वैल्यू को शो करें। जैसे कि 2 × 3, 2 यहाँ पे नंबर्स हैं 2 और दरमियान में ऑपरेशन का साइन है मल्टीप्लाई, तो 2 3 = 6, तो ये 6 की वैल्यू को शो कर रहे हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये 6 की वैल्यू को शो कर रहा है, तो ये आपका एक्सप्रेशन कहलाएगा। जैसे ये 4x - 7 = 5, ये भी आपका एक्सप्रेशन है, ये इसमें नंबर्स भी हैं, सिंबल्स भी हैं और ऑपरेशन भी है। ठीक है, तो ये भी आपका एक एक्सप्रेशन है। दोबारा देख लें, नंबर, सिंबल एंड ऑपरेशन सच एज प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड ग्रुप्ड टुगेदर, इकट्ठे आपस में ग्रुप्ड हो, ये ग्रुप्ड अप है, दैट शोज द वैल्यू ऑफ समथिंग। ये दो उसकी एग्जांपल है। उम्मीद है कि ये डेफिनेशन भी आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहां से यानी कि आपके 4 जो यूनिट 4 है उसका नाम भी है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट, यानी ये कॉम्बिनेशन किसमें क्या क्या होता है, कांस्टेंट होता है एंड वेरिएबल, इनमें वेरिएबल होते हैं, which are interrelated with the help of algebraic operator, यानी कि इसमें भी algebraic operator जो हमने बेसिक पढ़े हैं। The algebraic expression is the combination of, इसमें कांस्टेंट भी होंगे, वेरिएबल भी होंगे। ठीक है, कांस्टेंट और वेरिएबल का ये मिक्सचर है और ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। मुख्तलिफ जो अलजेब्रिक ऑपरेटर है, जैसे कि ये 3m_n², 3 इनके दरमियान है, आपको साइन कोई भी नजर नहीं आ रहा लेकिन मल्टीप्लाई का साइन है, तो यहाँ पे आपको कोफिशिएंट भी नजर आ रहा है और वेरिएबल्स भी नजर आ रहे हैं, तो ये भी बेसिकली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 4a + 9b, तो यहाँ पे आपको
नजर आ रहा है, कोफिशिएंट भी नजर आ रहे हैं और वेरिएबल भी नजर आ रहे हैं। ये प्लस का है, यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ भी आपको वेरिएबल और कोफिशिएंट नजर आ रहे हैं, तो ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। तो उम्मीद है कि आपको टर्म्स, एक्सप्रेशन और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब आपने एक लास्ट काम ये करना है कि मुझे अपने एक्सप्रेशन और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के दरमियान जो फर्क है वो बताना है कि इन दोनों के दरमियान जो है एक्सप्रेशन और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के दरमियान डिफरेंस क्या है। इसका जवाब आपने कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के देना है, और अगर आपको नहीं समझ आएगी, ठीक है, तो नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं जो मैथ की रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसमें आपको बता दूंगा एक्सप्रेशन और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का आपस में क्या डिफरेंस है। तो आपने ये ढूंढ के मुझे आज ही कमेंट सेक्शन में या ऑनलाइन या नेट से या टीचर से कंसल्ट करके इसका जो डिफरेंस है वो आपने कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। तो उम्मीद है ये टर्म्स, एक्सप्रेशन और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अब इसके बाद इनकी जो नेक्स्ट टर्म है उसके बारे में सीखते हैं और मजीद इसमें देखते हैं कि अलजेब्रिक की कौन सी बेसिक टर्म्स है यूनिट 4 में हम पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन। तो टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन को पढ़ने से पहले पॉलिनोमियल्स को समझ लेते हैं। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, इसका एक पूरा यूनिट है क्लास 8 में। उम्मीद है कि आपको पॉलिनोमियल्स के बारे में अच्छे तरीके से पता होगा और यूनिट भी आपने अच्छे तरीके से किया होगा। जी बिल्कुल, आपके एक्सप्रेशन भी बता रहे हैं कि आपको कुछ ना कुछ पॉलिनोमियल्स का ऐसा ऐसा याद आ रहा है, तो जरा सोचिएगा उसके ऊपर। और इसके साथ साथ जो डेफिनेशन मैंने लिखी है इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल। कोई एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है वो हमने वीडियो के पिछले पोर्शन में अच्छे तरीके से पढ़ा है कि उन एक्सपोनेंट पावर को कहते हैं, ठीक है जी, एक्सपोनेंट पावर को कहते हैं। और ऑल होल नंबर, वो जितने भी हैं वो होल नंबर में होनी चाहिए। दोबारा देखते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जितने भी वेरिएबल हैं उनकी जो पावर है उनकी पावर होल नंबर में होनी चाहिए। अब मसला यहाँ पे ये कि होल नंबर क्या होते हैं। होल नंबर माशाल्लाह मिडिल क्लास, प्राइमरी क्लास में आपने काफी अच्छे तरीके से समझा हुआ है कि होल नंबर जो है 0 से शुरू होते हैं, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, और जीरो नंबर जो है होल नंबर जो है 0 से शुरू होते हैं। होल नंबर इज कॉल्ड पॉलिनोमियल, वो पॉलिनोमियल होता है। इसमें तीन बातें, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और उसमें एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल और होल नंबर। यानी एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल की जो पावर है होल नंबर में होनी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल में देखते हैं, यहाँ पे पावर 1 है तो ये आपका पॉलिनोमियल है। यहाँ पे a और b के ऊपर भी पावर 1 है तो ये भी आपका होल नंबर में आता है, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल होगा। यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ये भी आपके पॉलिनोमियल्स हैं। यहाँ पे पावर 2 है, ठीक है, यहाँ पे पावर 1 है, तो 2 भी जो है होल नंबर में आता है, 1 भी होल नंबर में आता है। ये सारे आपके पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे, होल नंबर में होनी जरूर, पावर जो है होल नंबर में होनी चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको पॉलिनोमियल जो है अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन की। टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन जो है 4 किस्म के होते हैं, रैशनल एक्सप्रेशन, इरेशनल एक्सप्रेशन, लॉगरिथमेटिक एक्सप्रेशन, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। तो इनको मैंने ब्लू कलर में लिखा हुआ है, ये आपने अभी नहीं पढ़ने, ये आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जिनके बारे में हमने पढ़ना है वो पहले दो हैं, रैशनल एक्सप्रेशन और इरेशनल एक्सप्रेशन। तो रैशनल एक्सप्रेशन क्या होते हैं, इफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ px over qx। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसको px over qx यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता हो, ठीक है, px over qx, where px and qx are polynomial। वहां पे px और qx दोनों जो है पॉलिनोमियल्स होने चाहिए। पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन मैंने काफी अच्छे तरीके से बता दिया आपको। एंड दूसरी शर्त ये कि qx जो नीचे वाला डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, यानी डिनोमिनेटर जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। दोबारा देख लेते हैं, अलजेब्रिक किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को p ओवर q की फॉर्म में लिखा जा सकता हो, यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता हो, जहां पे px और qx दोनों जो है पॉलिनोमियल्स होंगे, लेकिन एक शर्त यह है कि डिनोमिनेटर जो है qx जो है वो नॉट इक्वल टू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल मैंने लिखी हुई है, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ओवर 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल की डेफिनेशन के ऊपर पूरा उतरते हैं जो अभी हमने पढ़ी है। ये सारे इनकी जो पावर्स है होल नंबर है। और दूसरी बात, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिखे हुए हैं। और तीसरी बात कि qx इज नॉट इक्वल टू 0, यानी ये 0 के बराबर भी नहीं है या 0 नहीं है। तो इस तरह
ये रैशनल एक्सप्रेशन की एग्जांपल भी है और डेफिनेशन भी आपको अच्छे तरीके से उम्मीद है समझ आ गई होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा इरेशनल एक्सप्रेशन, उसकी डेफिनेशन के बारे में चलते हैं। तो दोनों डेफिनेशन जब समझ लेंगे आपको तो रैशनल एक्सप्रेशन और इरेशनल एक्सप्रेशन दोनों का अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, क्योंकि यही जो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमने सॉल्व करने हैं। तो चलते हैं फिर इरेशनल एक्सप्रेशन की तरफ। अब हम बात करेंगे इरेशनल एक्सप्रेशन। इससे पहले आप रैशनल एक्सप्रेशन के बारे में अच्छी तरह जान चुके हैं। अभी हम बात करेंगे इरेशनल एक्सप्रेशन। इरेशनल एक्सप्रेशन कौन से होते हैं? इफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ px over qx, यानी कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में तो लिख सके, जैसे कि px over qx वेयर px एंड qx, यानी कि इन दोनों में से दोनों ही या पॉलिनोमियल ना हो, या दोनों में से अगर एक भी पॉलिनोमियल ना हो, ठीक है, एंड तो वो अलजेब्रिक जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इरेशनल एक्सप्रेशन होगा वेयर qx इज नॉट इक्वल टू 0, qx नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये इरेशनल एक्सप्रेशन की जो तीन चीजें इसमें जो रैशनल एक्सप्रेशन में पढ़ी है, एक तो वो px और qx में भी लिखे जा सकते हो, वो रैशनल एक्सप्रेशन में भी यही बात है, और qx नॉट इक्वल टू 0 ये भी रैशनल एक्सप्रेशन में वही बात है जो इसमें आई है। डिफरेंस क्या है? वेयर px एंड qx आर नॉट पॉलिनोमियल, या दोनों ही पॉलिनोमियल ना हो या दोनों में से एक जो है पॉलिनोमियल ना हो, तो ऐसे एक्सप्रेशन को इरेशनल एक्सप्रेशन कहेंगे। जैसे कि 3x प्लस 1 ऊपर वाला जो है ये पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है, 1 जो है होल नंबर में आती है। नीचे जो फ्रैक्शन में है qx, यहाँ पे अंडर रूट x है, तो अंडर रूट x के बारे में जानते हैं आप कि इसकी जो पावर है वो x की पावर 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 जो है वो होल नंबर की डेफिनेशन में नहीं आता, जो पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन हमने पढ़ी है, इसलिए इसका जो qx है वो पॉलिनोमियल नहीं है। तो qx अगर पॉलिनोमियल नहीं है तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम इरेशनल एक्सप्रेशन कहेंगे। तो उम्मीद है कि अब यहां तक जो है मैंने अलजेब्रा की सारी जो बेसिक्स टर्म्स हैं जो इस यूनिट में और इससे आगे यूनिट में या मजीद आगे जब भी मैथ पढ़ेंगे आप समझेंगे तो अच्छी तरह समझ आ गई होगी। तो अब एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जी, अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो है 4.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। वैसे तो जितनी डिटेल से मैंने आपको समझाया क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपको खुद सॉल्व करना चाहिए, लेकिन क्योंकि मेरा आपसे वादा है कि मैं एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करके दूंगा, इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को मैं खुद सॉल्व करूंगा। अभी क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल, यानी कि आपने ये चार अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, इनको आइडेंटिफाई करना है कि ये पॉलिनोमियल्स हैं या नहीं है। जस्ट आपने यस और नो में आंसर देना है। क्वेश्चन भी लिखे हुए हैं और मैंने साथ इनके आंसर भी लिखे हुए हैं। अब बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं कि ये पॉलिनोमियल्स क्यों नहीं है। पहला पार्ट 3x² प्लस 1 ओवर x माइनस 5, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? अगर पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन को दोबारा रिवाइंड करें या दोबारा सोचें तो उसमें हमने पढ़ा था कि जितने भी उसमें वेरिएबल्स हैं उनकी जो पावर्स है वो होल नंबर में होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करते हैं हम 3x² प्लस ये नीचे डिवाइड होके इसकी पावर यहाँ पे 1 है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर -1 हो जाएगी। ठीक है, पावर -1 हो जाएगी। तो -1 जैसे कि जानते हैं होल नंबर नहीं है। होल नंबर्स के बारे में भी आप जानते हैं कि 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये होल नंबर होते हैं। तो -1 जो है वो होल नंबर नहीं है, इसलिए ये जो पहला क्वेश्चन है इसका ये पॉलिनोमियल नहीं है। दूसरा क्वेश्चन भी इसका पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? 3x³ + 4x² - x अंडर x प्लस 3, तो इसको भी अगर देखें 3x³ - 4x² - x मल्टीप्लाई बाय x, इसकी अंडर रूट की जो पावर है 1/2 होती है। इसको भी देख लेते हैं, अंडर रूट की जो पावर है 1/2 होती है। तो यहां भी देख सकते हैं आप वेरिएबल के जो ऊपर पावर आई है वो एक होल नंबर नहीं है। 1/2 जो होल नंबर नहीं होता, इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है। पार्ट 3 की बात करते हैं, x² - 3x प्लस अंडर रूट 2, इसको भी देखें x² - 3x प्लस 2 की पावर 1/2, इसके आगे यस लिखा हुआ है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है और यहाँ पे अंडर रूट लिखा होता है, ये इसका जो आंसर है वो 9 है।
तो ये बात अगर आपने इसका जवाब आपने खुद बताना है कि ऐसा क्यों है, यहाँ पे यस क्यों है और इधर जो है वो नो क्यों है, तो आपके पास थोड़ा सा टाइम है, सोचें। वीडियो को दोबारा पीछे जाकर नहीं देखना, बल्कि वीडियो आप अच्छी तरह देख चुके हैं, जस्ट आपने इसका आंसर देना है। क्या कह रहे हैं, पता चल गया? चलो बहुत अच्छी बात है अगर ये फर्क पता चल गया। चाहे कुछ को जिनको नहीं पता चलेगा उनको मैं बता देता हूं कि मैंने बात की थी, यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई थी कि पोलिनोमियल्स वो हैं जिनमें वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर में होनी चाहिए। तो वेरिएबल यहाँ पे 2 है, ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, तो ये आपका वेरिएबल नहीं है, ठीक है, ये आपका वेरिएबल नहीं है। इसकी पावर 1/2 हो, माइनस में हो, जो भी होल नंबर में हो, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमने वेरिएबल की पावर चेक करनी है, तो वेरिएबल की पावर होल नंबर में है, तो इसका आंसर भी यस है, ये पोलिनोमियल है। नंबर 4 की बात करते हैं तो नो, ये पोलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? अगर देखा जाए तो ये भी पोलिनोमियल है, अगर देखा जाए तो ये भी पोलिनोमियल्स है, दोनों पोलिनोमियल्स अलग-अलग हैं, लेकिन ये पोलिनोमियल इसलिए नहीं है, ये तो एक अलग से टर्म है, ये आपका रैशनल एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो इसको पोलिनोमियल नहीं कहेंगे बल्कि आप इसको रैशनल एक्सप्रेशन कहेंगे। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 के चारों पार्ट मैंने करवा दिए, इंतहाई आसान क्वेश्चन है। अगर आपने इनकी डेफिनेशन बेसिक समझी है तो ये क्वेश्चन आपके लिए कोई मसला नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 4.1 स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज अ रैशनल एक्सप्रेशन और नॉट। इस क्वेश्चन में हमने बताना है कि जो नीचे 4 पार्ट दिए हुए हैं ये रैशनल एक्सप्रेशन है या नहीं है। तो रैशनल एक्सप्रेशन की डेफिनेशन अच्छे तरीके से आप जानते हैं, वीडियो के आगाज में हमने काफी डिटेल से रैशनल एक्सप्रेशन के ऊपर बात की है। तो क्या आपको वो डेफिनेशन याद है? यस, बिल्कुल अच्छी तरह याद है। दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। रैशनल एक्सप्रेशन की डेफिनेशन ये है कि उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में यानी px ओवर qx की फॉर्म में लिखा जा सकता हो, ठीक है, px ओवर qx की फॉर्म में लिखा जा सकता हो, जहां पे px और qx आपके पोलिनोमियल्स होंगे और qx नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये चारों क्वेश्चन आपको नजर आ रहे हैं, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में तो ऑलरेडी मौजूद है, तो हमने जस्ट ये चेक करना है कि ये पोलिनोमियल है या नहीं है और qx नॉट इक्वल टू 0। तो पोलिनोमियल वाला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1 हमने काफी डिटेल से समझा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमने चेक की कौन से पोलिनोमियल्स हैं और कौन से पोलिनोमियल नहीं है। तो दोबारा एक दफा बता देता हूं, पोलिनोमियल उन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कहते हैं जिनमें एक्सपोनेंट की जो वेरिएबल की जो पावर x, ठीक है, वो एक होल नंबर होना चाहिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, 3√x डिवाइडेड बाय 3√x प्लस 5। तो यहाँ पे देखा जाए इसके आगे नो लिखा हुआ है, ये रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। क्यों नहीं है? कि इसको अगर देखा जाए तो 3x की पावर 1/2 है, तो नीचे भी 3x की पावर 1/2 प्लस 5, ये भी 1/2, ये भी 1/2, तो ये होल नंबर नहीं है, इसलिए ये रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। इसकी बात करते हैं तो ये रैशनल एक्सप्रेशन है, क्यों है? x³ - 2x², ये भी एक होल नंबर है, ये भी एक होल नंबर है, ये भी एक होल नंबर है और ये भी एक होल नंबर है, इनकी पावर होल नंबर है, यहाँ पे पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, इनकी ये कांस्टेंट है, इनकी पावर आपने नहीं देखनी होती, यहाँ पे √3 है, इसकी पावर 1/2 है, लेकिन इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये कांस्टेंट है, हमने वेरिएबल की जो पावर है वो देखनी होती है। पार्ट 3 की बात करते हैं, ये भी आपका रैशनल एक्सप्रेशन है। क्यों? यहाँ पे भी सबकी जो पावर है वो एक होल नंबर है, सबसे मुराद जितने भी वेरिएबल इस क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल हुए हैं। पार्ट 4 की बात करते हैं, पार्ट 4 भी आपका रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है क्योंकि यहाँ पे √x आ गया, तो √ की जो वैल्यू है वो 1/2 होती है, तो इसलिए ये भी जो है आपका रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी मैंने काफी डिटेल से आपको करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 हमने सीखा, और सबसे जो अहम चीज हमने सीखी है वो सारी जो अलजेब्रा के अंदर इस्तेमाल होने वाली बेसिक टर्म्स है। अगर ये आपको बेसिक टर्म्स अच्छे तरीके से आ गई हैं तो यूनिट 4 और यूनिट 5 आपके लिए किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, जस्ट आपने आगे मजीद नेक्स्ट अलजेब्रिक फार्मूलाज को सीखने हैं, बेसिक टर्म्स आ जाएंगी, अलजेब्रिक फार्मूलाज आ जाएंगे, तो अलजेब्रा आपके लिए जिसको कहते हैं हलवा, बहुत आसान हो जाएगा। उम्मीद है ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।